हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आ गई हूँ एक न्यू वीडियो जिसको आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आजकल कुछ हाउसवाइफ होती हैं जो घर बैठी हैं लेकिन वो बाहर काम नहीं कर सकती हैं, लेकिन घर बैठकर बच्चों को ट्यूशन आराम से पढ़ा सकती हैं। लेकिन उसके लिए किन चीज़ों की तैयारी करनी पड़ेगी, आपको किस तरह से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, वो मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला टिप्स है कि आपको तैयारी करनी है। कैसे करनी है? अगर आप पढ़े लिखे हैं, सबसे बड़ी बात है कि आपको बीए या बीएड कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, है ना। आपको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। कहाँ तक पढ़ा सकते हैं उन चीज़ों का भी आपको पता होना चाहिए कि आप नर्सरी, एलकेजी, एचकेजी, प्राइमरी क्लासेस लेंगी या 1st to 5th बच्चों को पढ़ाएंगी, या ऊपर क्लासों को आप 10th के बच्चों तक को आप पढ़ा सकती हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि कहाँ तक का आप बच्चा हैंडल कर सकती हैं, कहाँ तक के बच्चों को आप आराम से पढ़ा सकती हैं। ठीक है, अब आपने डिसाइड कर लिया, लेकिन अभी आपको नहीं पता कि आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है ना। आपको पता लग गया कि चलो मैं छोटे बच्चों को पढ़ाऊंगी या मैं बड़े बच्चों को पढ़ाऊंगी, लेकिन छोटे बच्चों को पढ़ाना भी कोई आसान बात नहीं है। कि हमने सोचा कि बच्चों को अल्फाबेट ही तो सिखाने हैं, अक्षर ही तो सिखाने हैं, तो चलिए मैं तो टाइम पास बच्चों को बिठाकर और बच्चों को सिखा दूंगी। नहीं, बच्चों पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। बड़ों के मुकाबले छोटे बच्चों पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो आपको कोई नोट्स है, आप बड़े बच्चों को पढ़ा रहे हो, नोट्स, बुक्स, जो भी एजुकेशन से संबंधित जो भी आपके पास सामग्री है वो आप इकट्ठी करिए। पहले खुद पढ़िए कि मुझे बच्चों को किस तरह से समझाना है, चैप्टर किस तरह बताऊंगी, किस तरह से बच्चों को समझाऊंगी, उसके बाद उनको कैसे लर्न करवाऊंगी। छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए चार्ट उपलब्ध करवाइए, पिक्चर्स होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, पिक्चर वाली बुक ले आइए, ड्राइंग ले आइए, कलरिंग ले आइए, एक छोटा बोर्ड भी होना चाहिए ताकि आप बच्चों को उस पर समझा सके। तो ये कुछ चीजें हैं, इनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट आपकी हो गई है टिप्स कि आपको तैयारी क्या क्या करनी है। सेकंड आता है कि बच्चों की बैठने की व्यवस्था करनी है आपको। ठीक है, ये नहीं कि आपने ना कहीं भी आपका जगह है थोड़ी सी, आपने वहीं पे बच्चों को 8-10 बच्चे घुसा दिया आपने और बच्चों को बिठा दिया। नहीं, बच्चों को बैठने के लिए थोड़ी प्रॉपर जगह चाहिए होती है, शांत माहौल चाहिए होता है। आपको उस समय टीवी, मोबाइल नहीं चलना चाहिए। ये नहीं बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आप मोबाइल देख रहे हो या घर में टीवी चल रहा है तो आप बच्चों को वहीं पर लेकर बैठे हो और पढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों के लिए शांत माहौल होना चाहिए और लाइट की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। मैंने देखा है कहीं कहीं पर ट्यूशन पढ़ाते हैं, एक छोटी सी बल्ब जलता रहता है और बच्चे उसमें लगे रहते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको रोशनी का पूरा ध्यान रखना है ताकि बच्चों के ऊपर जोर ना पड़े, उनकी आंखें कमजोर ना हो। तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो उनके बैठने की व्यवस्था आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं आप टेबल कुर्सी लाइए, आप नीचे बच्चों को बैठ के पढ़ा सकती हैं, लेकिन बच्चों के लिए ऐसा प्रॉपर जगह होनी चाहिए कि डेली बच्चे वहीं आकर बैठे और बच्चे आराम से पढ़ सके। ठीक है, अब आपने इतनी व्यवस्था कर ली, इतने आपने तैयारी कर ली कि हाँ मैं बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करूंगी, लेकिन अब बच्चों को कैसे बुलाऊं अपने पास? इसके लिए आप प्रचार कर सकते हैं। आप अपने आस पड़ोस में बोल दीजिए कि मैं ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ, आप अपने बच्चों को भेजिएगा। ठीक है, आप बोर्ड लगा सकती हैं, सोशल मीडिया का सहारा ले सकती हैं, व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, इंस्टाग्राम पे जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं अगर उनको पता चलेगा वो आपको पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को वहाँ भेज सकते हैं। लेकिन आपको पूरा अपना एफर्ट डालना पड़ेगा, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ये नहीं आपका फ्री टाइम है और आपने पढ़ने के लिए बुला लिया, इतना तामझाम भी किया आपने, लेकिन आपको जब बच्चा पढ़ने आया तो आपको बोरिंग लग रहा है और आपको पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा है, तो बच्चे का पूरा ईयर खराब हो जाता है। ये आप सब जानते हैं। पेरेंट टीचर के पास जब भी भेजता है जब उसको पूरा विश्वास होता है कि मेरा बच्चा भी हाँ आराम से पढ़ेगा। 1 साल तक पेरेंट बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं कि बच्चा जा रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ा रही है मैम, तो वो भी निश्चिंत हो जाता है और बच्चे भी सेटिस्फाई होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप एफर्ट नहीं डालेंगे, बच्चों को ढंग से समझा नहीं रहे हैं, ढंग से उनको बता नहीं रहे हैं, जो बच्चा डाउट कर आपसे पूछ रहा है आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद आती है कि आपको फीस कैसे डिसाइड करनी है। ठीक है, ये नहीं आपने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और आप स्टार्टिंग से ही कि नहीं मैं तो इतनी फीस लूंगी, इससे कम नहीं करूंगी। अपने आसपास देखिए, आपके आसपास ट्यूशन टीचर्स हैं वो कितनी फीस ले रहे हैं। ठीक है, और क्या क्या बच्चों को सुविधा प्रोवाइड करवा रहे हैं।
क्योंकि बच्चों को वॉशरूम भी जाना होता है। अगर बच्चे वाटर बॉटल नहीं ला रहे हैं तो आपको बच्चों को पानी भी देना है ना। मैंने देखा है कि बच्चों को ट्यूशन टीचर 2 घंटे तक बच्चा गया उन्हें अपना वॉशरूम यूज नहीं करने देते हैं। बहुत गलत बात है। छोटे बच्चे हैं, उन्हें वॉशरूम जाना होता है। अगर आपने घर में खोल रखा है तो बच्चा तो वॉशरूम जाएगा ही, ठीक है। इसके अलावा बच्चे कभी वाटर बॉटल भूल भी जाते हैं तो आपको पानी पिलाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा फीस संरचना कैसी होनी चाहिए, फीस देखिए अपने आसपास कि वो आपके आसपास जो है कितनी फीस ली जा रही है, उनसे आपको अपनी फीस थोड़ी कम ही रखनी है। क्योंकि अगर एक बच्चा कहीं जा रहा है ट्यूशन और बहुत टाइम से जा रहा है तो पेरेंट्स वहीं पर विश्वास करता है। नई ट्यूशन लगाने में हर कोई हिचकता है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी फीस अपनी कम रखेंगे ना तो पेरेंट्स थोड़ा सा सोच सकता है कि हाँ यहाँ मैम को देख लेता हूँ जाकर कि बच्चों को कैसा पढ़ाती हैं, कैसा है। इसके साथ ही आपको बच्चों को डेमो भी देना है, डेमो भी तैयार रखिए। ये नहीं आपने कि बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, आप बोल दीजिए कि मैं 3-4 दिन डेमो दूंगी, आपका बच्चों को भेजिए। अगर बच्चों को अच्छा लगता है तो आप बच्चों को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डेमो दीजिए बच्चों को, उन्हें अच्छे से पढ़ाइए। उस 3-4 दिन में आपको बच्चों को बहुत अच्छे से समझाना है, बाकी दिन भी अच्छे पढ़ाना है, लेकिन जब डेमो दे तो इस बातों का ध्यान रखें कि बच्चा आपसे प्रभावित होना चाहिए, बच्चा आपसे इंस्पायर होना चाहिए, ठीक है। उसको लगना चाहिए कि नहीं मैम बहुत अच्छे से पढ़ाती है। और एक जब भी आप बच्चों को पढ़ाएं थोड़ा सा अपनी वॉइस को तो सॉफ्ट रखें, लेकिन जो आपकी आवाज है उसको थोड़ा सा लाउड बोलें, धीरे ना बोलें। टीचर्स होते हैं, टीचरों की आवाज ऐसी बुलंद हो जाती है तो बच्चों को थोड़ा सा प्यार से समझाएंगे, लेकिन आवाज को थोड़ा लाउड करिए ताकि बच्चों को अच्छे से क्लियर समझ में आए कि आप क्या समझा रहे हैं और बच्चा क्या समझना चाह रहा है। माहौल ऐसा रखिए बिल्कुल फ्रेंडली माहौल, ताकि बच्चा बिना डर के बिना झिझक के आपसे अपने डाउट क्लियर कर सके। इसके अलावा टाइम टेबल बना के रखिए कि जब पेरेंट्स आए तो मैं इस तरह से इतने टाइम तक ये पढ़ाऊंगी, इतने टाइम तक ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी, या बच्चों को बनाकर दे दीजिए या उनकी कॉपी में लिख दीजिए कि आपको 2 डेज ये वाले सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी, 2 दिन ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी, आपको ये कॉपीज लानी है, इस दिन ये लानी है, ट्यूशन की कितनी कॉपीज बनानी है, आपको क्या क्या लाना है, वो सब आप पहले से बता के रखिए बच्चों को, ताकि पेरेंट्स जब बच्चों को भेजे तो सब चीजें अपने साथ में भेजें। इसके बाद आता है कि नियमित उनको प्रोग्रेस रिपोर्ट बताइए बच्चों की। 1 वीक के बाद आप खुद बताइए, वो आपकी कमी निकाले, इससे पहले आप बताइए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है क्लास में, कितना पढ़ रहा है, कितना उसको समझ में आ पा रहा है। वीकली में या 15 दिन में एक बार टेस्ट ले सकते हैं और बच्चों को अच्छे से आपको पता लग जाएगा कि बच्चा कहाँ स्ट्रेंथ कर रहा है, कैसा पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। पेरेंट्स को भी भेजिए रिपोर्ट, या पेरेंट्स की आप एक मीटिंग कर लीजिए कि बच्चा आपका इस तरह से उसके नंबर आए हैं तो देख लीजिए आपका बच्चा घर से पढ़कर नहीं आ रहा है या होमवर्क नहीं कर रहा है। आप जो भी है आपके मन में जो भी डाउट है आप बच्चों को बता सकते हैं। इसके बाद आता है फीडबैक। फीडबैक जरूर लीजिए पेरेंट्स से कि अपने बारे में वो हमको बताएं कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि फीडबैक लेना भी जरूरी है हमको, हमारे बारे में हम तो सोच रहे हैं हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम तो पूरा एफर्ट डाल रहे हैं, लेकिन आपको दूसरा ही आकर बताएगा कि आप मैम यहाँ पे आपकी गलती है या थोड़ी सी यहाँ कमी रह गई है, तो हम उस कमी को दूर करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स है। अगर आप ट्यूशन टीचर बनना चाहते हैं घबराने की कोई बात नहीं है। बार बार ये मत बोलिए मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं इंग्लिश मीडियम बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा। सीखिए ना, सीखने के बहुत सारे साधन है आजकल, तो थोड़ा सी मेहनत करिए। आज अपने आसपास देखिए कितना कुछ है आपके पास। बुक्स पढ़िए, जिस क्लास को आप पढ़ाना चाहते हो उसकी बुक्स पहले खुद पढ़िए, उसकी तैयारी करिए, नोट्स बनाकर रखिए, फिर बच्चों को पढ़ाइए। देखिए बच्चा भी कितना अच्छा सीखता है, ठीक है। मुझे मैथ्स में बहुत घबराहट होती थी, मुझे मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, डेली मेरे टच में रहती है। 5th-6th की मैथ्स में आराम से पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। और बच्चों को जो भी उसमें एग्जाम्पल होते हैं, उदाहरण होते हैं, अभी आपके पास टाइम है, स्टार्टिंग करने से पहले भी आप देख सकते हैं बुक्स कॉपीज, या बच्चों को कल आपको मैथ्स पढ़ानी है उसकी बुक रख लीजिए, उस बुक से मिलते जुलते सम देखिए, ठीक है। उनको पहले खुद सॉल्व करिए तब बच्चों को समझाइए, देखिए बच्चा कितनी जल्दी सीख जाएगा। तो वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और मेरी वीडियो को बहुत कम प्यार दे रहे हो आजकल, तो प्लीज अपने प्यार में कमी मत लाइए। इसी तरह से आपको नई नई वीडियो मिलती रहेगी। ओके देन, थैंक यू, बाय।